स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा का पीवाईक्यू, जो कि देख सकते हैं 19/1/2019 को पूछा गया था। और ये कौन सा पाली में पूछा गया था? द्वितीय पाली में पूछा गया था। तो आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस का क्वेश्चन करने वाले हैं। और आज का सबसे पहला सवाल है, ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ज्योतिष शास्त्र, खगोल विज्ञान, भूगोल विज्ञान या फिर ब्रह्मांड विज्ञान। तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड विज्ञान। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अगला सवाल है, अपरमाणु कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी? अपरमाणु कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, नील्स बोर या फिर जे थॉमसन। तो इसका आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है? कावेरी नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी या फिर कृष्णा नदी। तो आपका आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर खाली जगह है 72%, 70%, 74% या फिर 76%। तो आपका आंसर हो जाएगा 74%। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अगला सवाल है, स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड, सेविल, बार्सिलोना या फिर ग्रेनाडा। तो आपका आंसर हो जाएगा मैड्रिड। ऑप्शन नंबर 1, स्पेन की राजधानी मैड्रिड। अगला सवाल है, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को खाली जगह कहा जाता है? रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? प्लास्टिड या फिर दर्दनाशक दवा या फिर रोगनाशक या फिर प्रतिजन। तो आपका आंसर हो जाएगा रोगजनक। रोगजनक को रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को कहा जाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया? ऑप्शन है 1947, 1950, 1935, 1951। तो आपका आंसर हो जाएगा 1950। जब संविधान लागू किया गया उसी साल सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना की गई। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत में जो राष्ट्रपति रहते हैं उस पद की शपथ कौन दिलाता है? यानी कसम खिलाने वाला बात हो जाता है कि कसम को ही शपथ बोला जाता है। शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन 1 है केंद्रीय गृह मंत्री, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर चौथा है संसद। तो आपका आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। अगला सवाल है, 9th नंबर क्वेश्चन है, योग में मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है? योग में मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है? ऑप्शन है शेर, मगरमच्छ, तेंदुआ, कोबरा। तो आपका आंसर हो जाएगा मगरमच्छ। ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा राज्य आपातकाल। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट है। अगला सवाल है, बास्केटबॉल की उत्पत्ति खाली जगह में हुई थी? ऑप्शन है इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में या फिर मैक्सिको में। तो आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका में। बास्केटबॉल की उत्पत्ति अमेरिका में हुई थी। अगला सवाल है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग खाली जगह कहलाता है? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग खाली जगह कहलाता है? कुल रासायनिक ऊर्जा, कुल यांत्रिक ऊर्जा, कुल
गुरुत्वाकर्षीय ऊर्जा, कुल नाभिक की ऊर्जा। तो आपका आंसर हो जाएगा कुल यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? ऑप्शन है महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, ज्योतिबा फुले या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश एक टैक्स और एक मार्केट से संबंधित है? कौन सा देश एक टैक्स और एक मार्केट से संबंधित है? भूमि कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क या फिर माल और सेवा कर। तो आपका आंसर हो जाएगा माल और सेवा कर, ऑप्शन नंबर 4। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन जीके जीएस का क्वेश्चन है, जो कि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किसमें है? तो आपका आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन बता देते हैं, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर विद्युत चालक है? निम्नलिखित में ऑप्शन दिया हुआ उसको पढ़ के बताना है। सबसे कमजोर विद्युत चालक यानी सबसे कम जोर यानी कि कम विद्युत प्रवाह होगा वो कौन सा है? बेकेलाइट, पीतल, हीरा या तरल हीलियम। तो आपका आंसर हो जाएगा बेकेलाइट, जो है सबसे कमजोर विद्युत चालक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है उपगुप्त, दूसरा है उपाली, तीसरा है राहुल या चौथा है आनंद। तो इसका आंसर हो जाएगा राहुल, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, दल बदल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामले में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन है विपक्ष का नेता, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा स्पीकर या फिर चौथा अध्यक्ष। तो आपका आंसर हो जाएगा अध्यक्ष। दल बदल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामले में अयोग्यता का निर्णय अध्यक्ष करता है, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, हुमायूंनामा किसके द्वारा रचित है? अमीर खुसरो, अकबर या फिर गुलबदन बेगम या फिर हुमायूं। तो आपका आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है? ऑप्शन है उद्योग मंडल नहर, दूसरा बरकीघम नहर, तीसरा चंपकरा नहर और चौथा इंदिरा गांधी नहर। तो आपका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर, भारत की सबसे लंबी नहर है। अगला सवाल है, आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा किस वर्ष शुरू की गई थी? 1936, 1988, 1928, 1972। तो आपका आंसर हो जाएगा 1928, ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? वाजपेयी यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ या फिर राजसूय यज्ञ। ये जो है इसका जो आंसर हो जाएगा आपका अश्वमेध यज्ञ। अश्व को ही घोड़ा बोला जाता है, ठीक है, तो अश्वमेध यज्ञ। अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश खाली जगह है? क्या क्वेश्चन है? राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश खाली जगह है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित या फिर राष्ट्रपति के विवेकाधीन शक्ति, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति
या फिर राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट है। अगला सवाल है, ध्वनि खाली जगह से नहीं गुजर सकती है। ध्वनि जो है खाली जगह से नहीं गुजर सकती है। ग्रेनाइट, अशुद्ध जल, निर्वात या फिर हीलियम गैस? तो आपका आंसर हो जाएगा निर्वात। निर्वात में जो है ध्वनि नहीं गुजर सकती। निर्वात यानी जहाँ पे हवा नहीं होगा उस पर ध्वनि गुजर नहीं सकती है। निर्वात यानी हवा, पानी, कोई भी धातु या फिर कोई भी वजन वाला सामान नहीं होगा उस पर ध्वनि गुजर नहीं सकती है। अगला सवाल है, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कच्छ या फिर पोरबंदर या भुज या फिर बनासकांडा? तो आपका आंसर हो जाएगा पोरबंदर। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 222, अनुच्छेद 280? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 262। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट है। अगला सवाल है, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक या फिर तेलंगाना? तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट है। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी किस वर्ष में शुरू हुई? 1929, 1951, 1947, 1935? तो आपका आंसर हो जाएगा 1929। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद इंटरस्टेट काउंसिल की स्थापना कौन कर सकता है? मंत्रिमंडल, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, गलगंड खाली जगह ग्रंथि का एक रोग है। तो आपका आंसर हो जाएगा पिक्ट्यूरी या फिर वश्य ग्रंथि या फिर अधिवृक्क या फिर थायराइड? इसका आंसर हो जाएगा थायराइड। ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट है। अगला सवाल है, वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है माइकल जॉर्डन, विलियम जी मॉर्गन, बेन पियर्सन या फिर कारच किर्ले? तो आपका आंसर हो जाएगा विलियम जी मॉर्गन। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट है। अगला सवाल है, भारत में विद्युत ऊर्जा की मानक की इकाई किलोवाट यानी kWh है और 1 किलोवाट बराबर कितना जूल होता है? ऑप्शन है 1 लाख जूल या फिर 36 लाख जूल या फिर 1000 जूल या फिर 3600 जूल? तो आपका आंसर हो जाएगा 36 लाख जूल। 1 किलोवाट बराबर 36 लाख जूल होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है? कलंगुट बीच, मरीना बीच, कोवलम बीच या गोकर्ण बीच? तो आपका आंसर हो जाएगा मरीना बीच। अगला सवाल है, प्लाज्मा अवस्था में खाली जगह अधिक ऊर्जावान और अत्यधिक उत्तेजित कण होते हैं। आयनीकृत गैस, अत्यधिक शीत गैस, आयनीकृत तरल पदार्थ, अधिक तप्त ठोस? तो आपका आंसर हो जाएगा आयनीकृत गैस। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अगला सवाल है, किस कैबिनेट समिति को सबसे शक्तिशाली माना जाता है? ऑप्शन 1 है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। ऑप्शन 2 है
राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। ऑप्शन 3 है संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति। और चौथा है सुरक्षा व्यवस्था पर मंत्रिमंडलीय समिति। तो आपका आंसर हो जाएगा राजनीतिक मामलों में मंत्रिमंडलीय समिति। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अगला सवाल है कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से किन राज्यों के लिए स्थापित किया गया था? तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये रहा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 क्या है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन 2 क्या है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन 3 क्या है? तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और कर्नाटक। ऑप्शन 4 क्या है? तमिलनाडु और कर्नाटक। तो आपका आंसर हो जाएगा और तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 2022 में होने वाली एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में प्रस्तावित हुआ? ऑप्शन है इंडोनेशिया, चीन, भारत या फिर मलेशिया। तो आंसर हो जाएगा चीन। 2022 में होने वाला एशियाई खेलों का आयोजन चीन में हुआ। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस देश को विश्व की चीनी का कटोरा के रूप से जाना जाता है? चीन को, ब्राज़ील को, भारत को या फिर क्यूबा को। तो आपका आंसर हो जाएगा क्यूबा को। ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है प्रत्याशित मुद्रा मांग आपूर्ति खाली जगह है लोचदार मांग। ऑप्शन है लोचदार मांग, अपेक्षाकृत लचीली। तीसरा है लोचहीनकारी। चौथा है असीम रूप से लोचदार। तो आपका आंसर हो जाएगा असीम रूप से लोचदार। ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट है। अगला सवाल न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP खाली जगह से संबंधित है। ऑप्शन है उद्योग, दूसरा है निर्यात आयात या फिर आयात निर्यात, तीसरा है कृषि वस्तुएं और चौथा है बैंकिंग। तो आपका आंसर हो जाएगा कृषि वस्तुएं। MSP जो है कृषि वस्तुएं से संबंधित है। अगला सवाल है दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म। आंसर हो जाएगा जैन धर्म। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका कोशिकी के कार्य के लिए वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण में प्राथमिक रूप से मदद करती है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या फिर नर्म अंतःद्रवी जालिका। आंसर हो जाएगा नर्म अंतःद्रवी जालिका। ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र एक टाइगर रिजर्व भी है? ऑप्शन 1 है वेदांत थंगल वन्यजीव अभयारण्य, दूसरा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तीसरा है गहीर माथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य और चौथा है सैंडल पीक बायोस्फीयर रिजर्व। तो आपका आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट है। अगला सवाल है राज्यसभा के सदस्य के पद की अवधि खाली जगह होती है 4 साल की, 2 साल की, 6 साल की या फिर 5 साल की। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 साल की। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट है। अगला सवाल है मेडागास्कर द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन 1 है हिंद, 2 है आर्टिक, 3 है अटलांटिक और 4 है प्रशांत। तो आपका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। अगला सवाल है झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है कुंवर सिंह, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल या फिर लक्ष्मीबाई। तो आपका आंसर हो जाएगा लक्ष्मीबाई।
लक्ष्मीबाई को झांसी की लक्ष्मीबाई भी बोला जाता है, झांसी की रानी, लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी भी बोला जाता है। अगला सवाल है, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती, सिंधु नदी, या फिर रावी नदी, या लूनी नदी? तो आपका आंसर हो जाएगा रावी नदी। ठीक है। अगला सवाल क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन कुश्ती से जुड़ा एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है? ऑप्शन है मैरी कॉम, दूसरा है जीतू राय, तीसरा है विनेश फोगाट और चौथा है मनु भाकर। तो आपका आंसर हो जाएगा विनेश फोगाट। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीकी का विश्वास करता है? ऑप्शन है सांख्य, दूसरा न्याय, तीसरा योग और चौथा वेदांत। तो आपका आंसर हो जाएगा न्याय। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट है। अगला सवाल है, ब्रह्म सभा के संस्थापक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय या केशव चंद्र? तो आपका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा का भी रोक लगाया था या बंद करवाया था। आज का हम 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं जीके जीएस, और कल फिर ऐसे ही 50 क्वेश्चन करवा देंगे और ऐसे लगभग 40 से 50 सेट करवा देंगे, जिससे बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा और इससे बाहर आने का चांस बहुत ही कम रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।